नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों हम कर रहे हैं स्पीशीज इन न्यूज। आज इसका पार्ट 3 है। ऑलरेडी 2 पार्ट्स में हम स्टैटिक के साथ करंट डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। स्टैटिक में हमने रेड डेटा बुक के बारे में पढ़ लिया है। वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट IUCN। हमने साइट्स भी डिस्कस कर लिया है अपने प्रीवियस सेशंस में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे आपको प्रीवियस दोनों सेशंस भी मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द स्पीशीज भी हम कर रहे हैं, जो भी चर्चाओं में है उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। आज के सेशन में विल बी टॉकिंग अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, WPA 1972 प्लस स्पीशीज ऑल्सो। तो अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करूं या WPA 1972 की बात करूं तो दोस्तों इसको लैंडमार्क माना जाता है इन द हिस्ट्री, बिकॉज इसके इनैक्टमेंट से प्रोवाइड इस एक्ट की वजह से प्रोटेक्शन दी गई थी वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स को। इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। इंडिया का अपना लेजिस्लेशन है ये। इसी के बाद वाइल्ड लाइफ विच वॉज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट अर्लियर। स्टेट लिस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब राज्य अनुसूची में है, राज्य सूची में है और केवल राज्य ही उसको प्रोटेक्शन के लिए या उसके रेगुलेशन के लिए लॉज बना सकते हैं। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर दिया गया था स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में 1976 में। बिफोर आई गेट इनटू डिटेल्स ऑफ दिस, जल्दी से मैं आपको लिस्ट के बारे में बता देती हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 टॉक्स अबाउट 3 लिस्ट। ये आपको पता होगा, 3 सूचियां दी गई हैं। वन इज यूनियन लिस्ट, केंद्र सूची, दूसरी है आपकी स्टेट लिस्ट और तीसरी है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। इन तीनों सूचियों में कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। उन सब्जेक्ट्स पे रेस्पेक्टिवली, अगर वो यूनियन लिस्ट के अंडर है तो यूनियन केंद्र सरकार उस पे अधिनियम बनाएगी, राज्य सूची में है तो राज्य सरकार बनाएगी, कॉन्करेंट है तो बोथ केंद्र और मतलब यूनियन एंड दी स्टेट दोनों ही लेजिस्लेट कर सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ को ट्रांसफर कर दिया गया था फ्रॉम स्टेट टू कॉन्करेंट, विच मीन्स जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको भी एम्पावर कर दिया गया टू इनैक्ट लेजिस्लेशंस ऑन द सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ। इन्हीं के बारे में बात करेंगे। बिफोर दैट लेट्स कंग्रेचुलेट UPSC CSE 2021 टॉपर्स गाइस, जिसमें अनअकैडमी के वी कैन सी दीज पीपल, यक्ष चौधरी, ऐश्वर्या वर्मा, गामिनी सिंगला, दीज आर ऑल प्लस लर्नर्स ऑल्सो दोस्तों। साथ में है ARI 5 एंड 16 जो लास्ट माइल के लर्नर्स हैं। दीज आर दी पीपल हु मेड अस प्राउड। मी along with the entire team are very very proud of you all. Congratulations and also जिनका भी नाम लिस्ट में आया है congratulations guys, और जिनका नहीं आया all the best। 5 तारीख को एग्जाम है, just gear up and do your best। Alright, अगर मैं टोटल रिजल्ट की बात करूं दोस्तों की तो 1 to 10 4 लर्नर्स, 1 to 134 लर्नर्स, 1 to 165 177 प्लस लर्नर्स। कह सकते हैं कि 26% ऑफ आवर अनअकैडमी रैंकर्स आर फुल टाइम प्लस सब्सक्राइबर्स हियर। ये प्लस लर्नर्स रहे हैं। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम जहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। आप मेरी स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो विद द कोड NDLive10 दोस्तों। आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए, आपको मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। स्पेशल क्लासेस आर एब्सोल्युटली फ्री सेशंस। अनअकैडमी ने अनाउंस किया है मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम, जहां पे 1 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। लाइव मेंटोरशिप है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। करना क्या है, आपको इस QR कोड को स्कैन करना है, क्लिक करना है एनरोल पे और अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। टुडे इज द लास्ट डे। आज रात 11:59 लेट्स जस्ट 12 बजे तक लगभग हम कह सकते हैं प्राइस सेम रहेगा। उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा लगभग 20%। अभी जाइए अपना सब्सक्रिप्शन एनरोल कर लीजिए, मतलब सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। चलिए बात करते हैं WPA की। तो WPA क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक होलिस्टिक तरीके से इन डिटेल काफी सारी चीजों को रेगुलेट करता है। तो ये एक्ट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को सेटअप करने के लिए। नाउ इन दी कमेंट सेक्शन आफ्टर द क्लास यू कैन लीव अ मैसेज अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रिजर्व्ड एरिया नेटवर्क
बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिस्कस करूं उनके बारे में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा. आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट नेशनल पार्क्स एंड दीज थिंग्स. ठीक है. सेंट्रल जो अथॉरिटी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, इंस्ट्रक्शन देता है. इट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, IBWL के कॉन्स्टिट्यूशन की भी इसने इंस्ट्रक्शंस दी है, बात करता है. ऑल्सो इट सेट्स अप द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA को भी सेटअप करने के प्रावधान इसके अंतर्गत दिए गए हैं, इसी एक्ट में दिए गए हैं. इसके साथ साथ ये बात करता है वाइल्ड ट्रेड और प्रोटेक्शन को लेकर भी, हमने साइट्स पढ़ा था, राइट. तो यहाँ पे कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं ट्रेड और कॉमर्स के कुछ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज में विद लाइसेंस फॉर सेल, पोजेशन या ट्रांसफर, इसके बारे में भी बात की गई है इसमें. इसके साथ साथ ये एक्ट इंपोज करता है बैन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स और इन शेड्यूल्ड एनिमल्स. किसी भी प्रकार का ट्रेड और कॉमर्स जो शेड्यूल्ड एनिमल्स है इस एक्ट के अंडर, WPA 1972 के अंडर, उस पर कंप्लीटली बैन करता है. उसके बारे में आपको बताऊंगी मैं डिटेल में. इसके साथ साथ लीगल पावर्स प्रोवाइड करता है ऑफिसर्स को, जो भी ऑफिसर्स इंचार्ज है, और साथ में इसमें पनिशमेंट का भी प्रावधान है टू दी ऑफेंडर्स. जो भी ऑफेंडर्स होंगे, जो भी इसको अबाइड नहीं करेंगे, उनको पनिशमेंट की प्रावधान भी दिए गए हैं. साथ में इस एक्ट के अंडर इट प्रोवाइड्स फॉर कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम, मतलब ये वाइल्ड से उनको प्रोटेक्टिव एरिया में लाकर कैप्टिव ब्रीडिंग का प्रावधान भी करता है फॉर दी एंडेंजर्ड स्पीशीज. दिस इज व्हाट द एक्ट टॉक्स अबाउट. इसके साथ साथ अगर मैं WPA के शेड्यूल्स की बात करूं तो दिस एक्ट हैज 6 शेड्यूल्ड लिस्ट. जैसे साइट्स में थे ना अपेंडिक्स 3 अपेंडिक्स थे, इसी तरह यहाँ पे 6 शेड्यूल्स है. हर शेड्यूल में, हर अनुसूची में देयर आर द स्पीशीज, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिनको स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन या उनको एक तरह से कह सकते हैं रेगुलेट किया गया है कि कैसे उनके लिए क्या पनिशमेंट्स होंगी, कैसे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, एक्सेट्रा. ये सारी बात ये करते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे. और हर शेड्यूल में देयर इज वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन. दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू. ठीक है. पोचिंग, स्मगलिंग, इलीगल ट्रेड. पोच करना मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि शिकार करना, है ना, स्मगल करना और इलीगल ट्रेड करना उनका बिल्कुल अलाउड नहीं है उन एनिमल्स का जो शेड्यूल 1 से 4 में है. 1 to 4 शेड्यूल तक जो भी एनिमल्स हैं उनकी पोचिंग, स्मगलिंग एंड ट्रेड इज प्रोहिबिटेड, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, प्रतिबंधित है. चलिए अब बात करते हैं कि करके एक शेड्यूल्स की. तो शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2, इसमें क्या दिया गया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर ये कई बार आप पढ़ते भी हैं एनिमल स्पीशीज के बारे में और देखते हैं कि इसको WPA में शेड्यूल 1 में प्रोटेक्शन दी गई है. क्या प्रोटेक्शन दी गई है उसके बारे में बात करते हैं. तो एनिमल्स जो भी शेड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 में लिस्टेड है हैव एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, संपूर्ण सुरक्षा कह सकते हैं. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी इन एनिमल्स के साथ को लेकर पोचिंग, स्मगलिंग, हंटिंग, ट्रेड करता है तो these offenses under these are prescribed to the highest penalties. Highest level of punishments are provided under this. ठीक है. अगर एग्जाम्पल्स की बात करो शेड्यूल 1 के आर लायन टेल मकाक, राइनोसॉर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नार्कोडम, हॉर्नबिल, निकोबार, मेगापोड, ब्लैक बग एटसेट्रा. ये सब शेड्यूल 1 में आते हैं. मतलब अगर कोई इनका शिकार करता है, इलीगल ट्रेड करता है, स्मगल करता है, तो उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया है. एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है इसमें. इसी के साथ साथ एनिमल्स जो है शेड्यूल 2 में वो है रेसस मकाक. मकाक इज बेसिकली मंकी. ठीक है. ढोले, बंगाल porcupine, king cobra, flying squirrel, Himalayan brown etc. और brown bear etc. These are scheduled 2 animals. लेकिन इनको भी क्या दिया गया है, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी गई है. शेड्यूल 3 और 4 की बात करूं तो इसमें जो एनिमल्स हैं दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड, उनको भी संरक्षित या सुरक्षा प्रदान की गई है. लेकिन उनकी जो पेनल्टीज है, अगर कोई ऑफेंडर है और कुछ मतलब हंटिंग, स्मगलिंग या ट्रेड करता है उनकी, तो पेनल्टीज का जो लेवल है या इंटेंसिटी है वो रिलेटिवली लोअर है इन कंपैरिजन टू दी शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2. ठीक है. अगर एग्जांपल्स की बात करूं शेड्यूल 3 में तो हाइनास, हॉक डेयर, नील गाय, गोराल, स्पंजेस, barking deer etc. These are the animals which are there in schedule 3
शेड्यूल 4 की बात करें तो मैंगूज एटसेट्रा शेड्यूल 4 एनिमल्स। तो पेनल्टीज हैं लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिग्री ऑफ पनिशमेंट आर लेस, पेनल्टीज लेस। शेड्यूल 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल 5 में वो एनिमल्स हैं जिनको वर्मिन कहा जाता है और उनको उनका शिकार हो सकता है। दे आर कॉल्ड वर्मिन्स हियर, जैसे कि माइस, रैट, कॉमन क्रो, फ्लाइंग फॉक्स, फ्रूट ईटिंग बैट्स। फ्लाइंग फॉक्स, फ्रूट ईटिंग बैट्स जो होते हैं आर द लिस्ट ऑफ एनिमल्स इन शेड्यूल 5 जिनको वर्मिन भी कहा जाता है ना। व्हाट इज वर्मिन? वर्मिन का मतलब होता है कोई भी वाइल्ड एनिमल या बर्ड्स विच आर हार्मफुल, जो हानिकारक है क्रॉप्स को, जो नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स और विच कैरी डिजीज, ठीक है, ये होते हैं वर्मिन्स। अगर भारत में मैं बात करूं, इन इंडिया कोई भी वाइल्ड एनिमल वर्मिन कब डिक्लेयर किया जाएगा? 2 कंडीशंस है। नंबर 1, जब वो डेंजरस हो जाएगा ह्यूमन लाइफ के लिए, वो खतरा हो जाएगा ह्यूमन लाइफ के लिए और प्रॉपर्टी के लिए, मतलब वो लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों के लिए खतरा है, जिसमें कि स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑन एनी लैंड, इसको भी इंक्लूड किया गया है, पहली कंडीशन। और दूसरा, बिकम डिसेबल्ड और डिजीज हैज टू बी बियॉन्ड रिकवरी। वो इतना डिसेबल हो जाता है या इतना डिजीज हो जाता है कि उसकी रिकवरी होनी पॉसिबल नहीं है। दीज एनिमल्स आर अलाउड टू बी हंटेड एंड दे कैन बी केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ वर्मिन्स, ठीक है। दिस इज शेड्यूल 5। तो 1 to 5 इज एनिमल्स। शेड्यूल 1 से लेकर 5 तक आर वाइल्ड एनिमल्स। वही शेड्यूल 6 जो है, इट टॉक्स अबाउट द प्लांट्स, जिसमें कल्टीवेशन, कलेक्शन, एक्सट्रैक्शन, ट्रेड, कल्टीवेशन, कलेक्शन, एक्सट्रैक्शन या ट्रेड जो है इन प्लांट्स का या उनके डेरिवेटिव्स का, जो शेड्यूल 6 में दिए गए हैं, इज प्रोहिबिटेड, वो प्रतिबंधित है। इसमें अगर लिस्ट की मैं बात करूं, एग्जाम्पल्स की बात करूं, तो वी हैव रेड वैंडा, ब्लू वैंडा, कुथ, पिचर प्लांट, बेडोम साइकैड, लेडी स्लिपर ऑर्किड्स आर द लिस्ट ऑफ प्लांट्स लिस्टेड इन शेड्यूल 6 हियर, ठीक है। तो ये छठी अनुसूची है जिसमें प्लांट्स दिए गए हैं और इन प्लांट्स को ना तो आप कल्टीवेट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है, मतलब परमिशन के बाद एक रिटन परमिशन लेनी होती है, उसके बाद टू सर्टेन एक्सटेंट वो अलाउ हो जाता है, बट अदरवाइज इन जनरल इट इज नॉट अलाउड, इट इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। अगर स्पीशीज की बात करें तो आज हम बात करेंगे एशियाटिक चीता की। ये पिछले 1-1.5 साल से काफी ज्यादा न्यूज में है। Why? Because there was a project that was initiated, there is still a project which has been initiated by the government of India, जिसमें अफ्रीका से चीता को लाया जाएगा इंडिया दोबारा से, ठीक है। अगर मैं इंडिया में चीता की बात करूं तो कंट्रीज लास्ट चीता डाइड इन 1947, 1947 में आखिरी चीता भारत का, उसकी मृत्यु हो गई थी, एक्चुअली शिकार किया गया था उसका इन प्रेजेंट डे कोरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, जो पहले एमपी का पार्ट था। एमपी वाला जो बेल्ट है ना, एमपी छत्तीसगढ़ वाला जो पूरा बेल्ट है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल हैबिटेट्स ऑफ चीता, ठीक है। व्हाई? आई विल टेल यू। उसके बाद चीता को डिक्लेयर कर दिया गया था एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया इन 1952। 47 में आखिरी चीता की मृत्यु के बाद 1952 में भारत में इस चीता को विलुप्त श्रेणी में डाल दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था। अगर मैं एशियाटिक चीता की बात करूं तो ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, सबसे तेज दौड़ता है। एशियाटिक चीता, इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है आईयूसीएन रेड लिस्ट में, और इट इज बिलीव टू सर्वाइव ओनली इन ईरान। आई एम टॉकिंग अबाउट एशियाटिक चीता, डोंट गेट कंफ्यूज। जो अफ्रीका से आ रहा है दैट इज नॉट एशियाटिक चीता, दैट इज चीता। हम एशियाटिक चीता की बात करें जो अब माना जाता है कि केवल ईरान में सर्वाइव कर रहा है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। मोस्ट ऑफ दीज चीतास नाउ लिव इन 5 प्रोटेक्टेड एरियाज, जो सभी कहां पर है? ईरान में है। ऑल ऑफ देम आर इन ईरान। काविर नेशनल पार्क, तौरन नेशनल पार्क, बफ प्रोटेक्टेड एरिया, दारे अंजीर वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज एंड नायबंदन वाइल्ड लाइफ रिजर्व। All of them, all the 5 protected areas are in Iran right now.
एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि अभी करंटली दी पॉपुलेशन ऑफ द चीता, एशियाटिक चीता इज बिटवीन 70 to 110 इंडिविजुअल्स इन दी वाइल्ड, अपने नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, इसी को संज्ञान में लेते हुए ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया, चीता इन इंडिया। और ये काफी समय से चल रहा प्रोजेक्ट है, मतलब आई वुड टेल यू, आई थिंक यूपीए गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट किया था, फिर देयर वर बैरियर्स, प्रॉब्लम्स, दोबारा से इसको रिवाइव किया गया, लाया गया संज्ञान में, जिसमें जो उद्देश्य है वो ये है कि 50 चीता को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया ओवर दी 5 years, अगले 5 सालों में, अगले 5 सालों में अंडर एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। ठीक है, और ये कहां से आएंगे? दे विल बी कमिंग फ्रॉम अफ्रीका, नामीबिया स्पेसिफिकली। शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि मतलब बीच में इस पे कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई, वी डोंट हैव टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट बिकॉज वी जस्ट नीड टू नो द स्पीशीज और क्यों वो चर्चाओं में है। सो अभी अगर फिलहाल हम बात करें तो ये प्लान किया गया है कि कूनो नेशनल पार्क, जो कहां पर है? श्योपुर, मुरैना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, दिस इज एमपी, यहां पर लोकेटेड है। यू कैन सी दिस इज राजस्थान, दिस इज एमपी, यहां पर हम बॉर्डर पर देख सकते हैं, दिस इज दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क। ये माना जाता है कि कूनो जो है ये ओनली वाइल्ड लाइफ साइट है हमारे देश की जहां पे देयर हैज बीन अ कंप्लीट रीलोकेशन ऑफ विलेजेस फ्रॉम इनसाइड दी पार्क, जहां से जो विलेजेस, अब वाइल्ड लाइफ एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया अगर किसी को हम डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है? रीलोकेशन ऑफ द विलेजर्स स्टार्ट्स, वहां पे क्योंकि जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन है वो रहती है, उनको शिफ्ट करना होता है। तो कूनो नेशनल पार्क इज, या कूनो वाइल्ड लाइफ जो एरिया है, ये माना जाता है, वाइल्ड लाइफ साइट मानी जाती है कि यहाँ से कंप्लीट रीलोकेशन हो चुका है ऑफ द विलेजर्स। अदरवाइज देयर आर चांसेस ऑफ मैन एंड वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट, मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने पास्ट में देखे भी हैं। वो होने की वजह से ये साइट को चूज किया गया। ऑल्सो दिस वॉज वन ऑफ द हैबिटेट्स ऑफ द चीता, नंबर 1। नंबर 2, this particular national park, this area, this entire area is favorable because the prey for the cheetah wood is in abundance in this particular national park, तो उसकी सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। साथ में अगर हम इकोसिस्टम बैलेंस की बात करें उसके लिए भी अनिवार्य है। ये कभी हम डिटेल में कभी हम डिस्कस करेंगे ना, इकोलॉजी एनवायरमेंट बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी तो बिकॉज एग्जाम इज अप्रोचिंग तो हम बहुत क्विकली कर रहे हैं, तो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, बट वी विल डू दैट इन सम अदर क्लास मे बी लेटर। So Kuno also offers the prospect of housing 4 big cats. यहाँ पे also there, मतलब यहाँ पे लगभग ये सारे जो बिग कैट्स हैं जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीता, इनके लिए अच्छा हैबिटेट माना जाता है इसको, एंड अलाउइंग देम टू कोएग्जिस्ट एज इन दी पास्ट, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा देखा गया। बिफोर द चीता वाज एक्सटिंक्ट, उससे पहले हमने यही वाला एरिया तो देखा जहां पर चीता वाज देयर। द पार्क इज ऑलरेडी होम टू अराउंड 30 लेपर्ड्स, यहाँ पे ऑलरेडी 30 लेपर्ड्स भी हैं। ठीक है, अभी एशियाटिक चीता भारत में यहाँ है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या रिलोकेशन स्टार्ट हो गया है? इट वाज बिलीव्ड टू हैव बिगिन इन जनवरी फरवरी, फिर मार्च में भी डेलीगेट्स गए हैं अफ्रीका, बट अभी रिलोकेशन हैज नॉट येट स्टार्टेड। इट वाज अज्यूम्ड कि अर्ली 2022 में ये हो जाएगा। लेट्स सी, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी, जैसे ही हमें पता लगेगा ऐसा कुछ हुआ है, विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट टू, डोंट वरी अबाउट दैट। So that is it. Guys, if you want to go for Iconic subscription, you get personal coach, live mentorship, mains question answer practice, study planner, open house with educators. Subscription के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है, प्लस Iconic सेलेक्ट करना है। You have to put the code NDLive10 here. The code is NDLive10. जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करते हैं, you will see the discount in your subscription price. इस कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अनअकैडमी की किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों। 0% EMI का ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, जिसमें लोन फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। 2 घंटे में अप्रूवल है, मिनिमल पेपर वर्क है, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स है। आज ही अप्लाई कीजिए बिकॉज द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। डाउट के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फॉर GS। बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 8 जून से, अभी एनरोल कर लीजिए। प्राइसेस बढ़ने वाले हैं लगभग 20% तक। साथ में हम लॉन्च कर रहे हैं 5 जून से 6 टॉप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन मल्टीपल लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, बायलिंगुअल। Why Unacademy? Learn from the best educators, best in class learners rating, flexibility to change your optional subject is also there, printed comprehensive note,
कंप्लीट प्रिपरेशन विद इंटरव्यू गाइडेंस. यू कैन सी फ्लेक्सिबल आवर्स ऑफ लर्निंग. आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपको मैनेज करने होते हैं अपने आवर्स. यू हैव फ्लेक्सिबल लर्निंग आवर्स हियर. Offline centers with exceptionally good library facility have come up in major hubs. Dedicated doubt solving session, daily answer writing practice and live mentorship. Iconic में आपको ये मिल जाता है. So that's it from my side guys. Thank you so much. God bless you all. Take care. अपना ध्यान रखिए और don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get notifications about the latest video updates. Thank you so much.